रहस्य चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कुछ गूढ़ तथ्यों के बारे में, जिसमें शामिल है रात को जागृत होने वाले देवी और देवता। तो आइए शुरू करते हैं भाग 1 के रूप में। आधी रात में जागरण और साधना करने वाले तांत्रिक देवता और देवियां प्रायः गूढ़, उग्र और तामसिक स्वरूप के माने जाते हैं। इन्हें रात्रि का समय अधिक प्रिय होता है, क्योंकि उस समय साधक की चेतना सूक्ष्म लोकों से जुड़ती है और प्रेत, यक्षिणी, भैरव आदि शक्तियां अधिक सक्रिय होती हैं। प्रमुख देवता और देवियां जिनकी साधना आधी रात को की जाती है वे इस प्रकार हैं। तांत्रिक देवता भैरव, आठों भैरव असिटांग, रुरु, चंड, क्रोध, उन्मत्त, कपाल, भीषण, संहार की उपासना प्रायः रात्रि में ही होती है। काशी विश्वनाथ के काल भैरव विशेष रूप से आधी रात के तांत्रिक देवता माने जाते हैं। महाकाल शिव का अर्धरात्रि में ध्यान और जप तांत्रिक सिद्धियों के लिए अत्यंत प्रभावी माना जाता है। दत्तात्रेय और बटुक भैरव गुप्त साधनाओं और पिशाचिनी साधनाओं में इनका आह्वान मध्य रात्रि को किया जाता है। नरसिंह उग्र रूप, उग्र नरसिंह की साधना भी अर्धरात्रि में की जाती है, विशेषकर रक्षात्मक प्रयोगों के लिए। तांत्रिक देवियां महाकाली, मध्य रात्रि महाकाली का प्रिय समय है। रात्रि के तीसरे प्रहर आधी रात को उनकी साधना सर्वाधिक फलदायी मानी जाती है। तारा देवी, श्मशान तारा या उग्र तारा की साधना प्रायः आधी रात को ही होती है। छिन्नमस्ता, उनकी साधना उग्र तांत्रिकों द्वारा मध्य रात्रि या प्रातः 3 बजे की जाती है। धूमावती, विधवा स्वरूपा धूमावती देवी की पूजा रात में, विशेषकर अमावस्या की आधी रात को की जाती है। भुवनेश्वरी, भैरवी, बगलामुखी। यद्यपि ये साधनाएं दिन रात किसी भी समय संभव हैं, परंतु तांत्रिक प्रयोगों में आधी रात का समय विशेष प्रभावी होता है। तांत्रिक देव भैरव, तंत्र के प्रधान देवता। भैरव को तंत्र का रक्षक कहा गया है। 8 प्रमुख भैरव असिटांग, रुरु, चंड, क्रोध, उन्मत्त, कपाल, भीषण और संहार। इनका जागरण समय प्रायः अर्धरात्रि 12 बजे से 2 बजे माना जाता है। विशेषकर काल भैरव को तांत्रिक साधनाओं का अधिपति माना जाता है। तंत्र के अनुसार बिना भैरव की कृपा के कोई साधना पूर्ण नहीं होती। महाकाल उग्र शिव। शिव का यह उग्र रूप समय और मृत्यु पर नियंत्रण का प्रतीक है। तांत्रिक साधनाओं में महाकाल का आह्वान आधी रात को किया जाता है। यह साधना प्रायः श्मशान, पीपल या बट वृक्ष के नीचे की जाती है। सिद्धि प्राप्त होने पर साधक को मृत्यु और भय से परे होने की शक्ति मिलती है। बटुक भैरव, यह भैरव का बाल रूप है, जिसे तांत्रिक विशेष रूप से पिशाचिनी, यक्षिणी और गुप्त विद्या साधनाओं में आह्वान करते हैं। बटुक भैरव साधना से साधक को प्रेतबाधा से मुक्ति, गुप्त रहस्यों का ज्ञान और तांत्रिक शक्तियों की प्राप्ति होती है। इसका श्रेष्ठ समय भी मध्य रात्रि है। दत्तात्रेय तीनों देवों ब्रह्मा, विष्णु और महेश का संयुक्त रूप है, किंतु तांत्रिक परंपरा में उन्हें विशेष रूप से अघोरी और तांत्रिकों के गुरु कहा गया है। दत्तात्रेय की उपासना प्रायः गूढ़ प्रयोगों के लिए आधी रात को की जाती है। साधना से साधक को अद्वितीय आध्यात्मिक बल और अलौकिक अनुभव प्राप्त होते हैं। नरसिंह उग्र रूप। नरसिंह भगवान का उग्र रूप, उग्र नरसिंह, साधक को भय और शत्रु विनाश के लिए शक्ति देता है। यह साधना विशेष रूप से रात्रि में की जाती है। तांत्रिक परंपरा में इसे रक्षक देवता के रूप में माना गया है। तांत्रिक देवियां महाकाली, तांत्रिक परंपरा की प्रधान देवी। इन्हें आधी रात की अधिष्ठात्री देवी कहा जाता है। महाकाली की साधना प्रायः श्मशान भूमि में मध्य रात्रि को की जाती है। इनकी साधना से साधक को भय पर विजय, तंत्र मंत्र सिद्धि और शत्रु विनाश की शक्ति प्राप्त होती है। तारा देवी, इन्हें श्मशान तारा भी कहते हैं। तारा देवी का स्वरूप गहन, रहस्यमय और उग्र है। साधना का श्रेष्ठ समय अर्धरात्रि और अमावस्या की रात है। साधक को यह विद्या, वाणी की शक्ति और रहस्यमय ज्ञान प्रदान करती है। छिन्नमस्ता
इनका स्वरूप अत्यंत उग्र है, स्वयं का मस्तक काटकर हाथ में धारण करती हैं। इनकी साधना केवल साहसी और सिद्ध तांत्रिक ही कर पाते हैं। साधना का समय मध्य रात्रि, प्रायः अमावस्या या किसी विशेष योग पर। यह साधना काम, क्रोध और भय पर विजय देती है। धूमावती विधवा स्वरूपा महाविद्या, जिन्हें अंधकार और श्मशान की अधिष्ठात्री कहा जाता है। इनकी उपासना प्रायः अमावस्या की मध्य रात्रि को होती है। साधक को इनसे वैराग्य, गुप्त तंत्र ज्ञान और शत्रुनाशिनी शक्ति मिलती है। तांत्रिक कहते हैं कि धूमावती की कृपा से साधक को मायावी जगत का ज्ञान मिलता है। बगलामुखी, जिन्हें शत्रु स्तंभन की देवी कहते हैं, इनकी साधना से शत्रु का वाक्य, बुद्धि और कर्म जड़ हो जाता है। साधना का समय आधी रात, विशेषकर मंगलवार और गुरुवार की रात। तांत्रिक प्रयोगों में इनकी साधना अत्यंत गुप्त रखी जाती है। भुवनेश्वरी, संपूर्ण ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री देवी। यद्यपि इनकी साधना किसी भी समय की जा सकती है, किंतु तांत्रिक मध्य रात्रि में ध्यान और जप करते हैं। भुवनेश्वरी साधना से साधक को आकर्षण, ऐश्वर्य और वशीकरण की शक्ति प्राप्त होती है। अघोर तारा, उग्रकाली और मातंगी, इनका स्वरूप रहस्यमय और उग्र है। मातंगी विशेष रूप से गूढ़ विद्या और वाणी सिद्धि की अधिष्ठात्री हैं। उग्र तारा और अघोर काली की साधना श्मशान और आधी रात में ही की जाती है। भैरवी, रात की देवी। भैरवी तंत्र परंपरा की अत्यंत महत्वपूर्ण और उग्र महाविद्या है। इन्हें प्रायः रात की देवी कहा जाता है, क्योंकि इनकी साधना और जागरण का सर्वश्रेष्ठ समय अर्धरात्रि, रात 12 बजे से 3 बजे तक माना जाता है। भैरवी का स्वरूप। भैरवी देवी को त्रिनेत्री, रक्तवर्णा और उग्र रूपिणी बताया गया है। इनके हाथों में त्रिशूल, खड्ग और वर मुद्रा होती है। भैरवी का वास प्रायः श्मशान या तांत्रिक पीठों पर माना जाता है। इन्हें संहार शक्ति और मृत्यु पर विजय की अधिष्ठात्री कहा जाता है। भैरवी और रात्रि का संबंध। अर्धरात्रि साधना का समय भैरवी की उपासना तंत्र में प्रायः मध्य रात्रि को की जाती है, क्योंकि उस समय साधक का मन स्थिर और गूढ़ जगत से जुड़ता है। श्मशान भूमि से जुड़ाव। श्मशान में रात्रि को भैरवी की उपासना साधक को भय पर विजय और अदृश्य शक्तियों का अनुभव कराती है। रात्रि की रहस्यमयी शक्ति। रात अंधकार और मौन से भरी होती है, जो भैरवी की उग्र ऊर्जा का प्रतीक है। तांत्रिक महत्व। भैरवी देवी को 10 महाविद्याओं में शामिल किया गया है। तंत्र शास्त्र कहता है, भैरवी विना तंत्रम न सिद्ध्यति, अर्थात भैरवी के बिना कोई तांत्रिक साधना पूर्ण नहीं होती। साधना से साधक को संरक्षण, सिद्धि, शत्रु विनाश और मृत्यु भय से मुक्ति मिलती है। भैरवी की कृपा से लाभ। तांत्रिक शक्ति और गूढ़ विद्या की प्राप्ति। भय, मृत्यु और शत्रु पर विजय। आत्मबल और तेज की वृद्धि। साधक को दिव्य दृष्टि और अदृश्य लोकों का अनुभव। इसीलिए भैरवी को रात की देवी कहा जाता है। वे अंधकार में जागृत रहती हैं और साधक को गुप्त तांत्रिक शक्ति प्रदान करती हैं। ये थी जानकारी। मुख्य देवी और देवता आगे के भागों में जानेंगे। उपदेवता और उपदेवी शक्तियों के बारे में अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का दिन मंगलमय हो। जय मां पराशक्ति।